And welcome to Spandan Academy. Today we read History of 8th class, Chapter 1st, The Advent and Expansion of the British Power in India. भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना और विस्तार के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे. After the invention of Alexander, the history of India is a long saga of continuous struggle and conflict. सिकंदर द्वारा भारत पर आक्रमण के समय से भारत का इतिहास सतत संघर्ष का इतिहास रहा है. भारत की विशाल संप्रदा, कई जातियां और आक्रमणों को प्राचीन काल से ही अपनी ओर आकर्षित करती रही हैं. शक, हुण व मंगोल आक्रमण इनके उदाहरण हैं, पर इन आक्रमणकारियों से बहुत से या तो आक्रमण के बाद पराजित होकर वापस चले गए या के सामाजिक और संस्कृति में घुल मिल गए. मुगल आक्रमण के बाद भारत में बहुत बड़े भूभाग पर मुगल राज्य की स्थापना हुई. मुगल काल में मुगल राजपूत, मुगल सिख और मुगल मराठा युद्ध भी हुए. मुगलों के पश्चात यूरोप की शक्तियां भारत आईं. पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, फ्रेंच इसमें मुख्य हैं. और व्यापार के पश्चात अपना अपना राज्य स्थापित करने के लिए इनमें क्या चलता रहा? संघर्ष चलता रहा. अतः भारत के बहुत बड़े भाग पर अंग्रेज की सत्ता स्थापित हुई. देश के ये संधियां कर ली और उन्होंने सर्वोच्च सत्ता के अधीन कर लिया. Some major happenings in Europe in the 5th century AD. भारत में यूरोपीय व्यापारी कंपनी का आगमन. 15वीं शताब्दी से यूरोप की घटित हुई कुछ प्रमुख घटनाएं तुर्कों का अधिकार, पुनर्जागरण आंदोलन, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक क्रांति तथा भौगोलिक खोजों के प्रति आकर्षण ने भारत के पूर्व देशों के प्रति यूरोपीय लोगों को एक नया आकर्षण उत्पन्न किया. इसमें कालीकट के राजा जामोरियन ने उनका स्वागत किया और इसमें जो व्यापार औद्योगिक क्रांति भी इसी और नए बाजारों को तराशने पर विवश करा. Portuguese in India. Vasco da Gama arrival in 1498 in Indian opened the door for other European trusts. भारत में पुर्तगालियों का आगमन. 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत आगमन ने यूरोपीय व्यापारियों के लिए भारत के द्वार खोल दिए. यूरोपीय व्यापारियों का भारत के राजा महाराजाओं के भिन्न भिन्न कारणों से स्वागत किया. भारत में व्यापार के लिए सर्वप्रथम कौन आए थे? पुर्तगाली व्यापार करने आए थे. वास्को डी गामा ने भारत आगमन से दोनों देशों के मध्य व्यापार के क्षेत्र के एक नए युग का आरंभ हुआ. 1500 ईस्वी में 13 जहाज़ों के बेड़े के साथ पेड़ो अल्वेजर क्लेवर भारत पहुंचा. पुर्तगाली व्यापारियों ने भारत में कालीकट, गोवा, दमन द्वीप एवं हुगली के बंदरगाहों पर व्यापारिक कोठियों की स्थापना की और इसमें काय का व्यापार किया गया? काली मिर्च मसाले के व्यापार का एकाधिकार स्थापित हुआ. डच इन इंडिया. भारत में डचों का आगमन. डच हैंगलैंड के निवासी थे. भारत से व्यापार करने के लिए हॉलैंड में 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई. भारत के प्रमुख व्यापार पर अधिकार को लेकर डच व पुर्तगालियों के मध्य सैनिक संघर्ष होते रहे, जिसमें पुर्तगाली शक्ति कमजोर हुई और डचों ने शीघ्र गुजरात में कोरोमंडल समुद्र तट, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापारिक कोठियों की स्थापना की. उन्होंने अपना पहला कारखाना मछलीपट्टनम में खोला. द ब्रिटिश इन इंडिया. Like other European nations, the British were also keen to have trade relation with India. भारत में अंग्रेजों का आगमन.
अन्य यूरोपीय जातियों की भांति अंग्रेज भी भारत के साथ व्यापार करने के इच्छुक थे। इंग्लैंड के पूंजीपतियों द्वारा 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने 15 वर्षों के लिए एक चार्टर द्वारा व्यापारिक एकाधिकार प्रदान किया। 1608 में कैप्टन हॉकिंस के नेतृत्व में प्रथम भारत जहाजी बेड़ा भारत को अंग्रेजी जो बेड़ा है भारत पहुंचा। उस समय मुगल सम्राट जहांगीर का क्या था, शासन था। द फ्रेंच इन इंडिया, भारत में फ्रांसीसियों का आगमन। 1664 ईस्वी में फ्रांस में भारत के साथ व्यापार करने के लिए द इंद ओली एतांत नामक कंपनी का निर्माण किया गया। इसमें क्या हुआ कि जो 1668 ईस्वी में सूरत में प्रथम फ्रांसीसी कोठी की स्थापना की। इसके बाद मछलीपट्टनम में करी, पांडुचेरी में 1690-92 में बंगाल के चंद्रनगर में फ्रांसीसी कंपनी ने अपनी व्यापारिक कोठियों की स्थापना करी। गवर्नर डुप्ले ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किए। डुप्ले ने प्रयासों के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संघर्ष को जन्म दिया, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए और उन्होंने भारत के साथ अपने व्यापार को धीरे धीरे समेटना पड़ा। एक्सपेंशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया, इसमें क्या है कि ये जो भारत ये व्यापार करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी में, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ ने प्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत पूर्वी देशों के साथ व्यापार के लिए 15 वर्ष के लिए एक चार्टर दिया। कंपनी को अधिकार पत्र द्वारा युद्ध एवं संधि करने, कानून बनाने और कंपनी के एकाधिकारों पर चोट करने वालों को दंडित करने का अधिकार भी दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन के कुछ पूंजीपतियों के द्वारा साझा व्यापार के लिए बनाई गई थी। कंपनी का मुख्य उद्देश्य अधिक से अधिक मुनाफा अर्जित करना था। अंग्रेजों की दृष्टि में मुनाफा अर्जित करके समय उचित तथा अनुचित तरीकों का प्रयोग करना गलत नहीं था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापार वाणिज्य के बहाने लूटमार करना भी उचित था। व्यापार और लूटमार के तरीके से कंपनी मालामाल हो गई और कंपनी व्यापार पर अपनी पकड़ स्थापित करने के साथ साथ राजनीतिक लक्ष्य को लेकर भी चलती रही। एंग्लो फ्रेंच रिबाली एंड कैरेनेटिक बार, अगला फ्रांसीसी प्रतिस्पर्धा पर कर्नाटक युद्ध। अगला फ्रांसीसी व्यापारिक प्रतिस्पर्धा शीघ्र युद्ध में परिवर्तित हो गई। दोनों के बीच लड़ाई और युद्धों का अध्ययन करने से पूर्व उनकी शक्ति और साधनों पर एक दृष्टि डालना उचित होगा, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया कंपनी और गैर सरकारी संस्था थी, जबकि फ्रांसीसी कंपनी पर सरकारी प्रभुत्व थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने व्यापार एवं शक्ति के विस्तार तथा निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, और जबकि फ्रांसीसी कंपनी समस्त निर्णयों के लिए फ्रांस की सरकार पर डिपेंड रहती थी। ब्रिटिश कंपनी के अधिकार और कर्मचारी पूर्ण परिश्रम तथा लगन से कार्य करते थे, जबकि फ्रांसीसी कर्मचारियों के बारे में ऐसा नहीं था। दोनों में स्वार्थ एक जैसे थे अतः पारस्परिक स्पर्धा के कारण परिणाम युद्ध ही था। नेक्स्ट है द कैरेनेटिक वॉर एंड देयर रिजल्ट, कर्नाटक युद्ध और उसके परिणाम। अधिक मुनाफा अर्जित करने और राजनीतिक प्रभुत्व में वृद्धि के लिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी प्रयत्नशील थी। दोनों एक दूसरे को मात देने के लिए कम से कम मूल्य पर भारतीय माल क्रय करने का प्रयास करते थे। दोनों ही बाजार पर अपनी प्रभुत्व स्थापित करना चाहते थे। दोनों बाजार तथा सुविधाएं प्राप्त करने के लिए भारतीय राज्य के आंतरिक मालों में हस्तक्षेप करने लगी थी। व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए राजनीति सत्ता स्थापित करने का सपना भी देखने लगी। ओके स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में।